हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और ब्लॉकबस्टर सैटरडे के बाद आज मौका भी है, दस्तूर भी है ब्लॉकबस्टर संडे का। वो दिग्गज जिन्होंने अपने कर्मेंद्रियों को जागृत करके कर्मों का तूफान उत्पन्न किया और पूरे भारतवर्ष के प्रेरणा स्रोत बन गए, मैं बात कर रहा हूं अब्दुल रहीम साहब की, जिनको आज बेहतर तरीके से एक एक लम्हे को कनेक्ट करके आप सीख पाएंगे। आज कमांडो ट्रेनिंग 64 कंप्लीटली एक एक लाइन, एक एक लम्हा अब्दुल रहीम सर आपको सिखाएंगे। वो दिग्गज जिन्होंने रेनेटस वेलनेस की दुनिया में इतिहास रचा है। खुद तो करोड़पति ये पिछले साल ही बन गए थे, ना जाने कितने लोगों को करोड़पति बनने का इन्होंने मौका दिया। तो मैं अभी आपको फिर से कहूंगा, अगर आपने अभी भी अपनी पूरी टीम को आमंत्रित नहीं किया है, अगर आपने अभी भी अपने सारे डाउनलाइंस को आमंत्रित नहीं किया है, तो आज की ट्रेनिंग में आप क्या गंवा देंगे ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये ऋषिकेश पाठक का कमिटमेंट है आपसे। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के पार्ट बन सकते हैं आप, और इस ट्रेनिंग की कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं मिलेगी आपको। फिर मैं आपको टाइम देता हूं 2 से 3 मिनट का। जितने लोगों को आप आमंत्रित करना चाहते हैं आप आमंत्रित कर लें। ये वो दिग्गज हैं अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव का रैंक प्राप्त किया है। जरा शॉर्ट में बताऊं रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप जैसा कि जानते हैं, रेनेटस वेलनेस में जब आप अपने सफर को प्रारंभ करते हैं तो एक प्यारा लेवल होता है जिसमें आपको 2 बोतल फ्री मिलता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर 500। डायरेक्टर 500 पे पहुंचने के बाद लगभग 5,000 रुपए की इनकम प्रारंभ हो जाती है वीकली। इसका अगला लेवल है डायरेक्टर 1000, जिस लेवल पर पहुंचने के बाद आपकी इनकम हो जाती है 10,000 रुपीज वीकली, लगभग अप्रोक्सीमेट। एक लेवल है एग्जीक्यूटिव का, उसके बाद जिस लेवल पे पहुंचने के बाद 10% जनरेशन के साथ आपकी इनकम हो जाती है 30,000 रुपए वीकली। उसके बाद एक लेवल है सीनियर एग्जीक्यूटिव का, जिस लेवल पर पहुंचने के बाद आपकी इनकम हो जाती है 50,000 रुपए वीकली। उसके बाद एक लेवल है रीजनल एग्जीक्यूटिव का, जिस लेवल पर पहुंचने के बाद आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए वीकली। उसके बाद एक लेवल है एलाइट एग्जीक्यूटिव का, जो रेगुलर बेसिस पे रात 9 बजे ऐसे दिग्गजों को आप सुनते हैं, जहां पे इनकम हो जाती है 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए वीकली। उसके बाद एक लेवल है सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव का, जहां पे आपकी इनकम हो जाती है 7 लाख रुपए से 9 लाख रुपए वीकली। मैं रेनेटस वेलनेस की बात कर रहा हूं। किन बुनियादी फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए 153 करोड़पति बन गए पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 3 सालों के दरमियान। फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ का एक सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन, जिस कॉम्पोजिशन ने पूरे भारत में रेवोल्यूशन ला दिया, मैं उस बुनियादी फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव रैंक पर आपको मिलता है 7 लाख रुपए से 9 लाख रुपए कमाने का मौका वीकली, हफ्ते में। लोग सालाना कमाते हैं तो खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन यहां पर वीकली कमाने के बाद भी लीडर्स डाउन टू अर्थ रहते हैं। अभिमान का एक पॉइंट भी उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। अगला रैंक है सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव से आगे रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव का। और रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव एक ऐसा रैंक है जहां पे आप 15 लाख से 20 लाख 22 लाख रुपए भी वीकली कमाते हैं। और आज जिस दिग्गज को आप सुनने जा रहे हैं, अब्दुल रहीम साहब, ये शैक्षणिक योग्यता में तो अभूतपूर्व कामयाबी को प्राप्त इन्होंने किया। खुद अपने मुखारबिंद से अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएंगे कि क्या इनका सफरनामा रहा, कितनी बेहतर तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके के ये स्कॉलर रहे, ये अपने मुखारबिंद से आपको बताएंगे। लेकिन जितनी ताकत से इन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई को कंप्लीट किया, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही लगन से रेनेटस वेलनेस का दामन थाम कर इन्होंने इतिहास रच दिया। और इनका पे आउट 20 लाख रुपए को भी क्रॉस कर चुका है वीकली। आज उस दिग्गज को आप सुनने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं सर को, लेकिन आमंत्रित करने से पहले आप जिसके भी माध्यम से आए हैं, कमेंट का ऑप्शन में जरूर बताएं। ट्रेनिंग के तुरंत बाद अपने अपलाइन को कॉल करें, उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलें, क्योंकि आज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के पार्ट हैं आप, कमांडो ट्रेनिंग 64 के पार्ट हैं आप। तो देर ना करते हुए आमंत्रित करता हूं
पूरा भारत झोंक कर इस्तकबाल करता है अब्दुल रहीम सर आपके इस जज्बे को। स्वागत है सर आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूरे भारत को आप संबोधित कर सकते हैं सर। जय हिंद। Rocking it us, rocking it us to all of you, my dear. रॉक करेगा रेनेडस पूरे विश्व में सर। रॉक करेगा रेनेडस पूरा विश्व में। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पाठक जी, आवाज ठीक ठाक से आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल बिल्कुल। माय डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको धन्यवाद देता हूं मैं, जो आज मुझे दो शब्द बोलने के लिए आप मौका दिए हो। और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरा अपलाइन सीरीज मिस्टर तापस विश्वास जी, इमीडिएट अपलाइन, सुमित देवनाथ जी, द ग्रैंड अपलाइन मिस्टर सुब्रत दत्ता जी, विकास श्रीवास्तव जी, कंपनी मैनेजमेंट में जितने सारे हैं सभी को, और हमारा सीईओ साहब डॉक्टर सोनाकर नायक, और हमारा कंपनी रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके द्वारा आज एक पहचान बना है। जी हाँ, एक पहचान बना है माय डियर, जो आज से 3-3.5 साल पहले आई वॉज नथिंग एकेडमिकली कुछ था। आई वॉज स्टूडेंट, रिसर्च फेलो शांति निकेतन विश्व भारती का। थोड़ा सा मैं बताऊं, जैसे कि जानते हो अब्दुल रहीम मेरा नाम है, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और पढ़ाई के लिए गया था बोलपुर शांति निकेतन, जहां मैं ग्रेजुएशन मास्टर्स करके आई वॉज परस्यूइंग रिसर्च, पीएचडी कर रहा था। माय डियर्स, गरीबी हालात से उठ के आया हूं। आज मैं अपना पर्सनल मैटर कुछ डिस्कस उस तरह से करने वाला नहीं हूं। हालांकि फर्स्ट दिन जो स्पीकर होते हैं, फर्स्ट डे एक स्पीकर अपना लाइफ स्टोरी बताता है। मैं भी अगर बताऊंगा तो बेहतरीन होंगे, लेकिन आज मैं स्टोरी नहीं बताने जा रहा। माय डियर्स, आज मैं बताने जाऊंगा आपको जो स्टोरी जिसका कारण बना है, नया स्टोरी जो बना है उसको लेकर। जी हाँ, आज जिसका कारण एक पहचान बना है मेरा। जी हाँ, एक पहचान बना है, एक नया जीवन पाया हूं, एक अलग सा पर्सन बना है, लाइफ बन चुका है माय डियर। स्टार समझ सकते हो, थैंक्स टू दिस कॉन्सेप्ट, थैंक्स टू माय ऑल द अपलाइंस, जिसके बदौलत आज ये जगह मिला है। माय डियर्स, शुरू से शुरू करना चाहता हूं। शुरू से शुरू मतलब है क्या ये? एकेडमिकली आई वाज अ रिसर्च फेलो, वो छोड़ के यहां आए तो हल्का से बता दूं कि 26 इयर्स आई वाज इन द स्टडी, 26 साल में पढ़ाई किया, और उसके चलते हुए एक रिसर्च फेलो के नाते कुछ भी चीज देखने का एक नजरिया होता है, और उस नजरिए से मैं देख चुका था कि दुनिया में एक इंसान को अपने चाहत, अपने ड्रीम्स को साकार करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग, वो मैं समझ चुका था। माय डियर्स, नौकरी जो ड्रीम रहता है एक स्टूडेंट का, नौकरी वो मैं देख चुका था कि नौकरी करके, वेस्ट बंगाल की बात करूंगा, जहां एक स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, लाइफ टाइम नौकरी करके 1 करोड़ कमा नहीं पाता। एक हाई स्कूल टीचर अराउंड 1.5 करोड़, एक प्रोफेसर 2 करोड़ प्लस, लाइफ टाइम नौकरी करने के बाद, जी हाँ, 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी देने के बाद, यह कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने महसूस किया कि ये 2-3 साल में आ जाएगा। जो वहां नौकरी करके 60-65 साल में कमाता है, ये 2-3 साल में आ जाता है। तो 2-3 साल में आ जाता है अगर, तो मैं अपना टाइम बर्बाद ना करके आ जाता हूं, खुद को झोंक चुका हूं, इस समर्पण कर चुका हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग, और आज एक पहचान की जगह बन चुका है। माय डियर्स, शुरू से शुरू करना चाहता हूं, ये कहा मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग ये है क्या? बहुत सारे लोग नए होंगे, इनवाइट किए होंगे हमारा लीडर मेंबर लोग, नए लोग को शायद उन लोगों को पता नहीं है, और इसके लेकर कुछ मिसकंसेप्शन भी है, उसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगा। माय डियर्स, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है।
इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है। It's a business model. It's a business model through which a company sells product and services directly to the people, और कुछ नहीं। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसका जहां एक कंपनी उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर द्वारा डायरेक्टली पहुंचाता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहता है। खेल यही शुरू होता है। माय डियर्स, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सेफ है, सुरक्षित है? नेटवर्क मार्केटिंग सुरक्षित को लेकर अगर बात कहेंगे तो मैं कहूंगा आज की डेट में, इतिहास को देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज की डेट में लोग अच्छा इंप्रेशन नहीं रखता। एक मैच्योर्ड बच्चा अपने पापा को नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं देगा। एक बीवी अपने हस्बैंड को नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं देता है। एक बूढ़ा पेरेंट्स हाले गरीब हो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं देता है। जी हाँ, क्यों? जी हाँ, इतिहास को देख लीजिए, ज्यादातर यही हुआ है कि लोग इस कॉन्सेप्ट में आके, नेटवर्क मार्केटिंग में आके सक्सेस से ज्यादा फेलियर हो जाता है। और इसी के चलते हुए लोग समझता है ये कॉन्सेप्ट शायद हमारा नहीं, इस वार के लिए। माय डियर्स, ये सब कर है, इट्स ओपन टू ऑल। बस देखने का नजरिया होना चाहिए, सही से समझो। हर इंसान जैसे होता है अच्छा बुरा, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा बुरा, इसमें रिस्की और रिस्क फ्री दोनों टाइप का होता है। लीगल इलीगल मैं नहीं कहूंगा, रिस्की और रिस्क फ्री कहूंगा। जी हाँ, रिस्की जहां मनी रोटेशन होता है, मनी पैसा, जहां हमारा वेस्ट बंगाल ये मास्टर है, यहाँ जहां पैसों को लेकर बहुत सारे कंपनी मार्केट में आया गया, ये व्हाट्सएप। आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जितने सारे स्टिग्मा, मतलब नेगेटिव थॉट्स जो बना है, माहौल बना है, इसी पे मतलब मनी मार्केटिंग इस जैसा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मतलब कंपनीज के लिए, जो लोग उसको नेटवर्क मार्केटिंग की अंडर में इंक्लूड करता है। माय डियर्स, ये रिस्की है, बहुत कुछ हद तक ये इलीगल भी है। मैं बात करूंगा आपको कि आप रिस्क फ्री लीगल जो है उस पर काम करें, जो होता है प्रोडक्ट बेस्ड। जी हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड, तो ये बिल्कुल सेफ है, पूरी सेफ है, 100% सेफ है। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट में, जी उसका भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर मैं आपको रूबरू कराऊंगा, तो आप अगर उसमें काम करते हो तो बिल्कुल ये रिस्क फ्री है। उसके बाद कहा लोग कहते हैं कि क्या ये चेन सिस्टम है? बहुत तरह का लोग तो बात करता है, टोपी पहनाने वाला काम, आदमी पकड़ने वाला काम, धोखा देने वाला काम, चीटिंग वाले काम, चेन सिस्टम, तो कितना सारे लोग क्या कहता है। तो क्या ये चेन सिस्टम है? जी ऐसा कोई चेन सिस्टम, चेन मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ, एक कट गया तो बाकी सब गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक के साथ एक जुड़ना चेन सिस्टम अगर कहोगे उस तरह से तो ये गलत है, मतलब बीच में से कट जाने से पूरा खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा उल्टा करके अगर कहूंगा, माय डियर, नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप चेन सिस्टम कह रहे हो तो मैं कहूंगा आपका लाइफ में जितना जो कुछ भी है सारे सब कुछ चेन सिस्टम के द्वारा आपको मिला है, सारे सब कुछ चेन सिस्टम के द्वारा आपको मिला है। ये जो मैं आई ग्लास, ये थोड़ी मैं इसको बनाया हूं, ये इसको मैं नहीं बनाया हूं, घड़ी मैं नहीं बनाया, ये अपना शू मैं नहीं बनाया हूं, कहीं बना था और वहां से मुझे मिला था, तो ये तो चेन सिस्टम हुआ, ये भी तो चेन सिस्टम हुआ ना। मैन्युफैक्चरिंग किसी एक जगह पर होता है, वहां से फिर दूसरे जगह, दूसरे तीसरे चौथा फिर आ जाता है हमारे पास, हम उसको खरीदते हैं। तो मैं बीच में ये 5-6 पार्ट्स रहता है, वहां वो भी तो आप चेन सिस्टम कह सकते हो। लेकिन इस चेन सिस्टम में हम जो चीज खरीदते हैं इसमें हमें कुछ मिलता नहीं है, और वेस्टर्न वाले वो लोग सब कुछ लेन देन करता है अपना जिंदगी में ये थ्रू चेन सिस्टम द्वारा, जो आप अपना लैंग्वेज में जो हम चेन सिस्टम कहते हैं, उनको वो पैसा एक तरह से पे करता है, ऑन द अदर हैंड उनको पैसा मिलता भी है। तो माय डियर, ये अगर कहोगे उस लेवल का चेन सिस्टम तो नहीं, और अगर दूसरे एंगल से कहोगे तो सब कुछ आपका लाइफ में आप जो खरीदते हो वो सब चेन द्वारा ही आपके पास आता है, लेकिन आपको कुछ वहां मिलता नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप आते हो तो यहाँ आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं सर, बहुत कुछ मिलता है। आप कहूंगा रिलेवेंसी, क्या नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में रिलेवेंट है? तो मैं कहूंगा ऑफ कोर्स 100% रिलेवेंट है। इसको दो करके 4 पार्ट में
बोला जा सकता है। मैं फर्स्ट पार्ट में बात करूंगा अबाउट जॉब्स। माय डियर्स, हम दुनिया में आए हैं, हमारे साथ फैमिली होता है, हर का फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, जिसके नहीं हुआ उनका होंगे, पेरेंट्स है, सोसाइटी में बिलोंग करना पड़ता है। तो हमें चाहिए पैसा, पैसा हमें चाहिए। इस पैसा को कमाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए लीगल जो हम लोग बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, नौकरी पर ध्यान देते हैं, बहुत कुछ। लेकिन मैं आज आपको कहूंगा कि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी में सबसे बेहतरीन वे ऑफ अर्निंग है। अगर आप अभी समझ जाते हो तो अच्छी बात है, अगर आप अभी नहीं समझ रहे हो, यकीन मानो वो टाइम आपके पास आएगा जहां आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी अगर आप समझ जाते हो तो माय डियर, खुद को झोंक दो, खुद को जुड़ लो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, जिंदगी बन जाएगा। नहीं तो बाद में इस कहते रहोगे, बांग्ला में कहते हैं इश इश। अगर मैं पहले इसके साथ जुड़ जाता तो। माय डियर, ये सिचुएशन इस तरह से बन चुका है, किस तरह से सिचुएशन बन चुका है, दो तीन पार्ट कहूंगा। फर्स्ट बात, ये कोरोना हमको सिखाया है कि लोग किस तरह से जॉबलेस बना है, लोग किस तरह से जॉबलेस बना है। इंडिया में 30 करोड़ लोग जॉबलेस है, 30 करोड़। कोरोना चलते हुए कितने लोग जॉब खोया है। इस 2021 अप्रैल के मंथ में 70 लाख लोग जॉब खोया है। इस तरह से जॉब खो रहा है लोग। आगे क्या क्या होने वाला है देख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि लोग जॉब खो रहा है, हो नहीं रहा है, खो रहा है। नोट कीजिए इसको। सेकंड बात मैं कहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका डेवलपमेंट चलते हुए किस तरह से डेवलपमेंट, मैकेनिकल डेवलपमेंट। मैकेनिकल काम आजकल मशीन के द्वारा होता है। वो जो लोग काम करते थे, बहुत सारे काम, फार्मिंग का बोलो, रोड सेटिंग के बोलो, कंस्ट्रक्शन के बोलो, ये बैंकिंग में ही इस बहुत कुछ जो था वो मैकेनिकल डेवलपमेंट होने का कारण लोग जॉब खो रहा है। तो एक कोरोना के चलते हुए मैं बोला लोग जॉब खोया बड़ी तादाद में, और एक मैकेनिकल डेवलपमेंट, इसके कारण लोग जॉब खोया, तेजी से खोया, खो रहा है। 4G 5G, ये 4G 5G, ये 4G 5G 4G आते हुए बहुत लोग वहां भी जॉब खोया। अब 5G जब आ रहा है, यकीन मानो बहुत कुछ लोगों से चल जाएगा। ड्राइविंग भी अकेला खुद होगा, प्रोडक्ट डिलीवरी भी अलग से होंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होने के बाद आप देखो कितना सारे एप्लीकेशन आ गया। दुकान जो आप खोल के बैठा हो, बिजनेस का जो सोचते हो, वो दुकान वो बिजनेस, मैं आपको कह रहा हूं 8-10 साल के अंदर पूरा आपका मोहल्ला खाली हो जाएगा। आपका मोहल्ला पूरा खाली हो जाएगा, आपका मार्केट के वहां दुकान पूरा खाली हो जाएगा, कोई मार्केट नहीं रहेगा उस तरह से। सब कुछ ऑनलाइन द्वारा। आज रेस्टोरेंट, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट जोमेटो स्विगी आ चुका है। आज की डेट में बैंकिंग जिस तरह से लोग करते थे, वहां भी नौकरी के लिए लोग कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता था, अभी वहां भी नौकरी कम हो गया है। कैसे, कहां नौकरी करेगा, किस तरह से करेगा। माय डियर, बहुत सारी चीज ये फोन पे देखिए ना, फोन पे गूगल पे आने के बाद किस तरह से हमारा बैंक जाना कम हो गया। अपडेटेड जिस तरह से हम लोग पासबुक अपडेट करते तो वो भी किस तरह से डेवलप हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने के बाद लोग जॉब खो रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, ये भी देखना एक दिन रोबो मार्केट खा जाएगा। ये जो सोल्जर्स लोग हैं, सोल्जर्स बॉर्डर में, ये रोबो रिप्लेस हो जाएंगे। बहुत सारे फैक्ट्री में मशीन, जो अभी मशीन तो रिप्लेस हो गया है, रोबो काम करेगा माय डियर। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जॉब खो देगा। तो माय डियर, ये राइट टाइमिंग है। वे ऑफ अर्निंग के हिसाब से कहूंगा तो मैं आपको, दिस इज द राइट टाइम, ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, जिंदगी समझ जाएगा। सर बेसिक डिफरेंस क्या है इसका? हमेशा कहता हूं नए लोग प्रोग्राम में होंगे उनको लिए बेसिक डिफरेंस आप समझ लो। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मतलब, जी हाँ, वो जो ट्रेडिशनल आ रहा है, ये खेती, फार्मिंग, दुकान, बिजनेस, नौकरी, ये सबको ट्रेडिशनल कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग और उसका डिफरेंस क्या है? जी, नेटवर्क मार्केटिंग ये अपडेटेड है, और ट्रेडिशनल कहूंगा वो बैकडेटेड है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में मैं आपको कहूंगा एक रिलेवेंट बिजनेस है, और ट्रेडिशनल इररिलेवेंट है।
जी हो जाएगा, मान लो, नहीं तो टाइम आ रहा है, आपको मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या मिलता है यहाँ, क्या डिफरेंस क्या है जी? नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल का बेसिक जो डिफरेंस है वो है टाइम। जी हाँ, 24 आवर्स में जिंदगी होता है ट्रेडिशनल वालों के लिए, चाहे जितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, 24 आवर्स में होता है। उसमें सोना होता है, जिंदगी, खाना पीना सब कुछ होता है, बिजनेस दुकान खुलेगा या नौकरी करेगा, जो भी एक टाइमिंग होता है। लेकिन नेटवर्कर के लिए टाइमिंग 24 आवर्स में नहीं होता है। मैं अब्दुल रहीम, मेरा टीम में अगर 1000 लोग है तो बहुत, 1000 लोग है, और एक एक जन 2 घंटा करके काम करेगा, तो 24 घंटा मेरा 2000 आवर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये है टाइम बनता है इंफिनिट। अगर टाइम इंफिनिट बनता है तो आपका अर्निंग इंफिनिट बनेगा। जी हाँ, एक एक मेंबर से अगर 10 पैसा, 10 रुपए भी मिलता है तो काउंट कर लीजिए, जब ये 1000 लोग 10,000 लोग होगा तो मेरा अर्निंग भी ज्यादा होगा। इसी तरह से लोग, नेटवर्कर, उनका अर्निंग बढ़ जाता है, लिमिटेड से अनलिमिटेड तक पहुंच जाता है, जो ट्रेडिशनली पॉसिबल नहीं है। माय डियर, नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल का, ये ट्रेडिशनल में आपका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्वालिटी, आपका पास है क्या, एजुकेटेड हो, नौकरी के लिए काबिल हो, बहुत सारे एग्जाम्स देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। आपका एग्जाम आपका पापा मम्मी नहीं दे सकता, आपका बच्चा नहीं दे सकता, आपको देना पड़ेगा। आपको क्वालिटी पर प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलता है। बिजनेस खोलेंगे आप, बिजनेस के लिए वहां आपको क्वालिटी प्रूव करना पड़ेगा। आप बिजनेस का लायक हो कि नहीं, आप जो बिजनेस सेटअप किए हो, जहां किए हो वहां रिलेवेंट है कि नहीं, जिस चीज से किए हो वो मार्केट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सबके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपका बिजनेस रन कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। आपका क्वालिटी के ऊपर, आप फार्मिंग करोगे तो चाह वो जो खेती, उसका भी क्वालिटी होना चाहिए, उसका सेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आप किस तरह से कर पाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग आपका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो ट्रेडिशनल में पूरा डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक एक्स रिसर्च फेलो, मेरा टीम में पढ़ाई नहीं किया है ऐसा भी है। अभी प्रोग्राम में आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हो, या 4th क्लास फेल हो, अभी फेल हो, और उन्होंने 4-5 लोगों को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराए हो, तो मैं अब्दुल रहीम, मैं एक रिसर्च फेलो, मैं जो अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मेरा नॉलेज का बेनिफिट आपको भी मिल रहा है, आपका इनवाइट उनको मिल रहा है। माय डियर्स, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा टीम में आप एजुकेटेड नहीं हो, सपोज, तो आप एजुकेटेड नहीं है, आपका टीम में कोई मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, कोई ग्रेजुएट, कोई मास्टर डिग्री, या कोई एक्सपर्ट है जो अच्छा बात कर पाता है, वो लोग आ गया, तो माय डियर उनका क्वालिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है, इट इज, ये पावर बन जाता है, यहाँ सब मिलके एक पावर बन जाता है, जो ट्रेडिशनली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको कहूंगा एक बेहतरीन वे ऑफ अर्निंग है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके जो आपको जिंदगी को संवार सकता है। तो माय डियर, आप जो भी कर रहे हो आप उसको छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पर नेटवर्क मार्केटिंग को जितना आप एक्सेप्ट करोगे आपका जिंदगी उतना संवरेगा। माय डियर, आप बात करेंगे तो कौन सा कंपनी करे, कौन सा कंपनी करे जी? पहले मैं एक थोड़ा सा बोल दिया था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करेंगे अगर, तो रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है, सेफ है। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपको, अगर सामना सामनी प्रोग्राम होता फिजिकली तो लोगों को कहता क्लैपिंग देने के लिए, लेकिन माय डियर्स, वो कंपनी जो आज 3.5 साल में इतिहास क्रिएट किया है, इतिहास क्रिएट किया है, जो आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट इंडिया में, फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट। जी हाँ, कैलकुलेशन के ऊपर आधार पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ने लोगों का जिंदगी को बदल दिया सर। रेडिटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 3.5 साल पहले जो जर्नी शुरू किया था, इस तरह का कंपनी मार्केट में और है? जी हाँ, बेशक है। मेरा कंपनी बहुत अच्छा है, जी हाँ, मैं तो अच्छा कहूंगा, हर कोई अच्छा कहेगा जिस कंपनी में काम करता है, लेकिन मैं उस तरह का अच्छा नहीं कहूंगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उस पॉइंट्स के आधार पे आप डिसाइड करो कि कंपनी क्या है। मैं नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा सर्च करो, मैं कुछ पॉइंट देता हूं आपको, उस पॉइंट को आप सर्च करो और आप देख लो कि वाकई ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है कि नहीं, वाकई ये हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है, ये करने जा रहा है वैसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, वाकई ये कॉन्सेप्ट है यूनिक, मार्केट से सबसे डिफर है कि नहीं, वाकई ये एक रिलायबल कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये इसका हिसाब आप कर लेना।
कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। माय डियर्स, इस 3.5 साल का कॉन्सेप्ट कुछ यूनिक पॉइंट्स, बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स है, बहुत सारा यूनिक पॉइंट्स है, बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको देखने का, आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा माय डियर। अगर आम अदर कंपनी के साथ इसके साथ मिक्स करने जा रहे थे तो जी हाँ, दिस इज यूनिक। मिक्स मत कीजिए किसी के साथ, नाइंसाफी होगा। जी हाँ, नाइंसाफी होगा। मैं आपको बताऊंगा इस 3.5 साल का कंपनी जो किया क्या है, किया क्या है, आज तक इन्होंने किया क्या है। माय डियर्स, हाथी का खाने का दांत और दिखने का दांत दोनों अलग होता है। मार्केट में इस तरह का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, लेकिन रेटास वेलनेस का खाने का दिखने का दांत अलग अलग नहीं है, एकदम क्लीन है। आपको दिखेगा, जो है आपको दिखेगा। आप देखना अगर चाहोगे तो नजर उठाओ और देख लो इस 3.5 साल की कंपनी ने किया तो किया क्या है। जी हाँ, इसने इस कॉन्सेप्ट में लगभग 150 करोड़पति निकल चुका है। उनमें से एक मैं हूं, मेरा टीम में कुछ आ चुका है 150, लगभग मोर देन 150 पीपल, वो लोग करोड़पति बन चुका है। ये है पावर ऑफ रेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप देखो, सर्च करो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतने कम टाइम में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है सर, नहीं होता है। माय डियर, बिजनेस प्लान में कुछ और होता है और लोगों के पास पे आउट के टाइम कुछ और होता है। ये रेटास वेलनेस ऐसा नहीं है। माय डियर, किस तरह से पे करता है, पेमेंट किस तरह से, आप देख लो किस इतनी से टाइम पे इतने लोग करोड़पति बन चुका है। माय डियर, नंबर 1 पॉइंट, इसका, इस कॉन्सेप्ट में आज की डेट में करोड़ों कमाने वाला, महीने में करोड़ों कमाने वाला निकल चुका है, करोड़ों कमाने। जी हाँ, एक आमतौर पे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं होता है। नजर लग चुका है कुछ लोगों का, आश्चर्य हो जाता है। अगर कुछ लोग जो होते हैं अदर कंपनी में, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, प्लीज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, माय इंटेंशन इज नॉट देयर टू हर्ट एनीबॉडी, पर जो फैक्ट जो है थोड़ा बोलना पड़ेगा। कुछ लोगों का, कुछ एमडी, कुछ सीएम लोगों का रातों का नहीं जुट चुका है कि ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये कर रहा है तो कर क्या रहा है, मार्केट खा जाएगा। जी हाँ, खा ही रहा है मार्केट। ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में इस 3.5 साल में इस तरह का अर्निंग का जगह बना चुका है, करोड़ों कमाने वाला निकल चुका है, करोड़ों कमाने वाला महीने में निकल चुका है। यूनिक पॉइंट नंबर 2, बेशक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। आप टाइम पे सर जितना टेस्टिंगर्स रेटास वेलनेस में दिया है। पाठक जी ठीक ठाक आ रहा है सर? ऋषिकेश पाठक साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। माय डियर, प्रोडक्ट का रिजल्ट, अरे मेडिकल साइंस का सोच का बाहर का रिजल्ट डियर, कोई सोचा भी नहीं था। हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहेंगे वी आर बेटर देन डॉक्टर ना, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि बीमारी ठीक करता है, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि बीमार भेलोर बैंगलोर से रिटर्न पेशेंट को उसको दो, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन ऐसा जिसने किया है, रिजल्ट मिला है सर। किस किस तरह का रिजल्ट, आप गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सोच के बाहर। जीएसटी में किसी ने केस भी किया है कंपनी के ऊपर, क्या इसमें मैजिकल है कुछ लगा के, क्या जादूबाजी कुछ है, क्या मैजिक कुछ है प्रोडक्ट में, ऐसा काम कर रहा है? जी हाँ, इस तरह का भी हुआ है। इसीलिए ऊपर से हम लोग बुला गया है, फेसबुक इस तरह से आप प्रमोट मत करो, 650 बीमारी के ठीक करता है, ये ऐसा मत कहो। लग चुका है नजर, नजर लग चुका है। आज तक जितना रिजल्ट रेटास वेलनेस ने नहीं दिया है, आज तक किसी कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ये है मेरा सेकंड पॉइंट। नंबर 3 में कहेंगे इस कॉन्सेप्ट का बेहतरीन, पैसा तो दिया है, कैसे दिया ये तो सोच लो। कोई कैपिंग तक पहुंचा है क्या 21 लाख की? ना, नोबडी। तो फिर पैसा कैसे, इतना कैसे कमा रहा है? जी हाँ, मैं फर्स्ट पॉइंट में कमाने के बाद कहा, थर्ड पॉइंट में कहूंगा, बोलना पड़ेगा मुझे अलग से। ये इसका बेहतरीन जो एक वे ऑफ अर्निंग है, जेनरेशन एडवांसमेंट बोनस। क्या है ये? आज तक किसी कंपनी का नहीं है, इस तरह का नहीं है सर।
इस तरह का नहीं है, मैं हिस्टोरिकल का बात कर रहा हूं, इस तरह का नहीं है। अजीब बाइनरी, हालांकि बाइनरी टर्म सही टर्म नहीं है, बाइनरी कहा ठीक नहीं है कहना, मैचिंग बोनस कहना भी ठीक नहीं है। वो जो डुअल टर्नओवर बोनस, इसके ऊपर बेस करके हमारा लीडर लोग हमारे कॉन्सेप्ट में कितना कमाएगा, कितना कमाता है, 5 6 7 8 लाख 10 लाख कमाता होगा, लेकिन करोड़ों के ऊपर कमाता है। कैसे? जी हाँ, इसके कारण जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। क्या है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस? ये मैंने थैंक्स टू द मेकर हु हैज क्रिएटेड इट। किस तरह से बना है, बेहतरीन वे ऑफ अर्निंग। आपका लेफ्ट, आपका राइट, अभी तो मल्टीलेक्स किया जा सकता है, मैं इसके ऊपर भी बात कहूंगा। तो जितने सारे आपका जिन्होंने में टीम से जो कमीशन बनाएंगे उसके ऊपर से आपको 10% अलग से मिलना। यकीन मानो, आप जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, इस तरह का बोनस आप कहीं नहीं देखोगे। और आप अगर इनोवेशन हो, ऊपर की रैंक अचीव करो सर। एग्जीक्यूटिव से शुरू होता है, उसके ऊपर सीनियर, रीजनल, इलाइट, सीनियर इलाइट में रीजनल इलाइट एग्जीक्यूटिव। जितना ऊपर जाएंगे उतना पैसा आप देख पाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना पैसा आप देख पाएंगे। माय डियर्स, आपको अगर एंडस का पैसा देखना है तो रैंक अचीव कीजिए और देख लीजिएगा किस तरह से पैसा देता है। माय डियर, इस तरह का वे ऑफ अर्निंग कहीं नहीं है। इसके बदौलत इतना सारे करोड़पति निकला है और आगे भी। यकीन मानो 2025 आते आते 25 तो दूर हो गया, अरे 22 तक देखो, अरे 3 साल में अगर 1.5 करोड़पति निकला है तो अगले 1 साल में आप जानते हो मल्टीप्लाई किस तरह से होता है। इस 1 साल में शायद 150 से कहीं गुना ज्यादा करोड़पति निकल आएंगे। आप चाहोगे आपका नाम लिखना इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ? माय डियर वेलकम, आप वेलकम करता हूं। जिंदगी संवर सकता है क्या? होगा, हो चुका है आपको देखो, फिर आप तो डिसीजन ले सकते हो कि आप सोच सकते हो हुआ है मतलब होगा, वैसा ही हो रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपको बोल वचन दे रहा हूं कि ये कंपनी 2 महीने पहले लॉन्च हुआ और ये करने जा रहा हूं, वो करने जा रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो होता हुआ आ रहा है उसी के आधार पे आपको कह रहा हूं। तो तीसरा पॉइंट में क्या कहा? जनरेशन एडवांसमेंट बोनस जितना पैसा देता है। तो मैं अभी बोला कि ऊपर की रैंक अचीव करो तो आपको पैसा मिलेगा, तो फिर नीचे का, तो सर इसके लिए मैं चौथा पॉइंट में कहूंगा, कंपनी एक एक्सीलेंट बैलेंस रखता है सीनियर मतलब अपलाइंस और डाउनलाइंस, मतलब लीडर्स लोग और ग्रास रूटर दोनों का साथ। ओह, क्या बेहतरीन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिसी है कंपनी का, आप सोच नहीं सकते। लीडर के लिए आप कमाने का जगह है, ऑन द अदर हैंड ये जो ग्रास रूटर है उनके लिए भी क्या क्या सोच के रखा है ग्रास रूटर के लिए। एक रैंक 1000 वहां तक अगर कर ले तो सर मतलब 100 ऐसा वैसा, तो वहां आपको कंपनी जिस तरह से पैसा देता है आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, थोड़ा और कुछ आपको बताऊं, अदर कंपनी में क्या होता है कि आपको महीने में इतना रिपर्चेस करना पड़ेगा, इतना रिपर्चेस करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यकीन मानो इस रिपर्चेस द्वारा कंपनी एक साइड में पैसा देता है, दूसरी साइड में पैसा खींच लेता है, और हर कंपनी में इस तरह का होता है रेटा सोलने जिससे बाहर। मैं अब तो नहीं, मैं जो पैसा कमाता हूं, अगर मुझे कंपनी बोलता कि हर महीने में या हर वीक में आपको 10-10 प्रोडक्ट खरीदना है, तो कोई प्रॉब्लम होता क्या? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं खरीद सकता था। या जो लीडर है टॉप लेवल का लीडर, उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कंपनी अगर करता तो प्रॉब्लम किसका होता? जी ग्रास रूटर का होता। वो जो नाम नया काम शुरू किया है, अरे पिछला कंपनी में ठग चुका है, कुछ नहीं है, फिर एक कॉन्सेप्ट में आया, रेडर्स में आया, यहाँ फिर से अगर उसको लोचा फेस करना पड़े तो किस तरह से काम कर पाएगा? एक कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद लेडीज लोग, स्टूडेंट लोग, एजेड लोग, जो लोग थक चुका है पहले, वो लोग 1-1.5-2 महीने में काम छोड़ देता है। रेंटास में काम नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? उस तरह का लोचा यहाँ नहीं है। आप कोई भी कमीशन कमा लो, कंपनी आप तक पहुंचा देगा, वो लोचा नहीं है। किसके लिए आपको सारे देश का रिपर्चेस करना पड़ेगा? ये किसके लिए? लीडर के लिए ना, ये ग्रास रूटर के लिए। तो कंपनी एक्सीलेंटली बैलेंस रखा है सीनियर लोग और जो नीचे है उन लोगों का। अगर कंपनी कोई प्रोसेसिंग चार्ज लेता, हम लीडर हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होता ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अरे उतना कमाते हैं, अगर उनमें से 5%, 10%, 15% भी कोई लेता है, अगर काट लेता है उसमें ज्यादा ये नहीं होता। लेकिन वो जो शुरू किया उनका, जी उनको लगता कंपनी में कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं रखा। कितना ऑनेस्ट है इसका, ध्यान देखो, इनका सोच देखो,
कंपनी की वो इंटेंशन ही नहीं है कि वो पैसे कमाए। कमी कंपनी अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है। माय डियर, कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं है। कंपनी को उद्देश्य है कि पहले यह लोगों को स्टैब्लिश कर ले। लोगों को स्टैब्लिश करने के बाद यह एक इंप्रेशन बनेगा अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब कि हाँ ये कंपनी पैसा देता है। लग चुका है लाइन, भीड़ लग चुका है, लोग आना चालू हो गया है में। रेंजर्स में लोग आना चालू हो गया है। इस तरह से एक्सीलेंस मेंटेन करता है सीनियर्स जूनियर्स, मतलब ग्रास रूटर और लीडर्स दोनों में। क्या सोच है कंपनी का जी। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा मैं आपको, ये कंपनी का यूनिकनेस, एक यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट है मार्केट में जी हाँ। और एक है, मैं प्रूफ से बात करता हूं, बिल्कुल उस तरह से नहीं कहेंगे कि हमारा ही कॉन्सेप्ट है। और जो धीमा धीमा टिक टिक करके जल रहा है, कब बुझेगा पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन रेटा सोलनेस एक यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यूएसए बेस्ड मतलब, यूएसए बेस्ड मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट ना, यूएसए कॉन्सेप्ट ना, तो यूएसए बेस्ड। व्हाट इज द डिफरेंस? यूएसए बेस्ड, व्हाट इज द मीनिंग? यूएसए बेस्ड का मतलब है कि यूएसए में अगर कोई जन्म लेता है, पालता है, वहां बड़ा होता है, तो उसको यूएसए कहोगे आप। और यूएसए बेस्ड मतलब मैं हूं इंडियन और अमेरिका जाके कुछ प्रॉपर्टी खरीदा हूं, या शादी वादी का कुछ अगर मैटर होता है तो वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो मैं हूं इंडियन लेकिन यूएसए भी हो जाऊंगा। माय डियर, रेटा सोलनेस प्राइवेट लिमिटेड ओनर जो है यहां का है, लेकिन यूएसए का सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है और इसके लिए ये यूएसए बेस्ड है। कहीं नहीं देखोगे यूएसए कंपनी कह रहा है, हम रेटास को यूएसए कंपनी कहेंगे, ये यूएसए बेस्ड है। माय डियर, ये क्यों नहीं कॉन्सेप्ट है ये, उस तरह का नहीं। आपका सिटी का कंपनी, आपका गांव का कंपनी, आपका स्टेट का कंपनी, ऐसा नहीं। उस तरह का कंपनी कोई भी रास्ते में बस जा रहा है, बस जा रहा है, रास्ते में कोई हाथ दिखा देगा तो बस रुक जाएगा, वो कंपनी रुक जाता है। ये ट्रेन है, ट्रेन, ये किसे हाथ दिखाएगा तो रुकेगा नहीं, ये कुचल के चला जाएगा, ये अपना टाइम पे जाता है, क्योंकि ये यूएसए बेस्ड है। उनका नॉर्म्स, उनका रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। वो लोकल कंपनी वहां आपको ऑयल लगाएगा, तेल लगाएगा लीडर लोगों को, आ जाओ, ये ऑफर दे रहा हूं, 5-6 में ये दे रहा हूं, कार दे रहा हूं, ये दे रहा हूं। रेंजर्स ऐसे नहीं करेगा, नहीं करता है। ये एक ट्रेन जैसा है। कैसा ट्रेन जैसा? अपना स्टेशन पे आएगा, स्टेशन अराइव करने से पहले एक बार हॉर्न मारेगा, हॉर्न। आपको अगर पकड़ना है तो दौड़ के पकड़ो, अगर नहीं पकड़ोगे वो वेट नहीं करेगा, ये निकल जाएगा माय डियर। वो आपका लोकल जैसा, बस जैसा थोड़ी है जो पैसेंजर बुलाता है आ जाओ करके, नहीं, ऐसा नहीं बुलाएगा। वो आपका स्टेट का कंपनी नहीं है कि एमडी सीएमडी के साथ बैठ के अब पकड़ तो कर दो, मैं अपना इस कंपनी का एमडी के साथ मैं लंच लिया हूं, डिनर लिया हूं, ये किया हूं। हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। सोनाकर नायक को कितने लोग देखा है? नसीब में मेरा हुआ था, एक ही बार मिला था शुरू में, उसके बाद मेरा बात तो जो भी आया कोई नहीं देखा है। जी हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और लोग, आप समझते हो कि आप एमडी सीएमडी के साथ बैठ के लंच ले लिया, डिनर ले लिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। जी नहीं माय डियर, वो कहीं भी लुढ़क सकता है, कभी भी लुढ़क सकता है, ये बात ध्यान में रखो। और ये ट्रेन है कि कोई इसको रोक नहीं सकता है, ये अपना ये में चलेगा, ये रूल्स में चलता है, ये किसी को कोई इसको ना रोक सकता है ना टोक सकता है, और ये अपना तेवर में चलता है। आपको अगर पकड़ना है तो आपको आपकी जगह से दौड़ के आके पकड़ना पड़ेगा, आपको कोई तेल देने नहीं जा रहा है। तो माय डियर, फिफ्थ पॉइंट क्या बोला? यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है रेटा सोलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको छठा पॉइंट में कहूंगा, 6 पॉइंट्स। जी हाँ, आज तक ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कि विदेश से लोग आते थे यहां काम करने के लिए, जेट प्लेन में आता था, और लोग कहते अरे लीडर वहां से आए हैं जेट प्लेन में, बहुत बड़ी बात है। माय डियर्स, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके साथ हम जुड़ा हुआ हूं। कोरोना का मैटर अगर नहीं आते, कंपनी तेजी से प्रोसेसिंग अंडर प्रोसेस में है, 18 कंट्रीज में लॉन्च होगा माय डियर। यकीन मानो, आपका हमारा टीम विदेश में भी होंगे और हम आप जाएंगे जेट प्लेन में प्रोग्राम देने के लिए, वहां के लोग देखेगा हमें। मैटर चेंज, उल्टा हो गया। आज तक हम इंडियन विदेश का
अपलाइन को मैंने कंपनी का जो लीडर्स है वो लोग जेट प्लेन में आता था, वो देखते थे, हम लोग इंप्रेस होते थे। ये टाइम रेड रसोल ने से हमें दिया है कि हम जाएंगे आप जेट प्लेन में अदर कंट्री में बिजनेस फैलाने के लिए, प्रोग्राम देने के लिए, अदर कंट्री का लोग हमें देखेगा। ये अपॉर्चुनिटी है रेड रसोल ने नहीं है सर दूसरी जगह पे, नहीं है दूसरी जगह पे। आप अच्छा से ठीक से आप हिसाब करके देखिए माय डियर्स। काफी सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगा। ये कंपनी है जो अपडेटेड कॉन्सेप्ट है, अपडेटेड अपडेटेड मतलब जी हाँ, वो बिजनेस प्लान पूरा पार्ट ये अपडेटेड सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक अपडेशन के बाद ये भी कहूंगा कि कंपनी कांस्टेंट खुद को अपडेट रहता है, हर रोज की तरह, हर रोज। किस तरह से? जी हाँ, जैसे कि एक मोबाइल का एप्लीकेशन, कोई भी मोबाइल का एप्लीकेशन आप सोचो, आपका मोबाइल वो किस तरह से अपडेट होता है ना अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आपका जो हम लोग जो डाउनलोड करते हैं ना, जो एप्लीकेशन होता है वो कुछ दिन बाद अपडेट मांगता है और अपडेट होता है। और वो एक एप्लीकेशन अपडेट होता है और आपका कॉन्सेप्ट, जी हाँ, दूसरे का कॉन्सेप्ट 2 साल 3 साल 4 साल बाद अपडेट होते होंगे, लेकिन हमारा कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है, समय के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराता है। अपडेट किस तरह से? आप देखो आज की डेट में कंपनी इस तरह से खुद को खड़ा किया है। एक 10 साल 15 साल कंपनी का जो स्ट्रैटेजी होता है वो कंपनी ने बनाया है। कॉन्स्टेंटली इट इज अपडेटिंग इटसेल्फ। बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर माय डियर्स। एक पॉइंट मैं आपको और कहूंगा, ये कंपनी इतिहास में पहला एक लौता बाइनरी और जनरेशन, पाठक जी ठीक ठाक आ रहा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जो बाइनरी और जनरेशन में, बाइनरी फिर से कह रहा हूं माय डियर, इट इज मिसनोमर, माने बहुत लोग नहीं समझेंगे इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो दोनों में एक माने ऐसा ये जो जनरेशन वाला होता है, ये डुअल टर्नओवर वालों को पसंद नहीं करता है, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी का होता है ना, कोई भी पार्टी ले लो, एक दूसरे को गाली देता रहता है, उस तरह से गाली देता रहता है। ये जनरेशन वालों इस डुअल टर्नओवर वालों जनरेशन वालों को वहां पैसा नहीं है, वो इतना सारा बहुत सारे कुछ माय डियर। कुछ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन कुछ है जहां सिर्फ जनरेशन प्लान वालों कंपनी को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, डुअल टर्नओवर जहां जिस कंपनी में प्योर सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये उस तरह से नहीं करता है, बैकवर्ड में रखता है, पीछे रखता है। जी इसके ऊपर भी बात हुआ है हमारा कंपनी को लेकर, कुछ लोग इतने कम टाइम इतना पैसा क्यों, कैसे होता है? रेटस ने क्या पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ये दोनों के अंतर से एक साथ एक संबंध बना है। एक लौटा कॉन्सेप्ट आपको दिखने को मिलेगा रेटस प्राइवेट लिमिटेड, दोनों के अंदर एक संबंध बना है। पहला कॉन्सेप्ट है ये, जी हाँ, डुअल टर्नओवर है, मतलब उसके साथ साथ आप जितना चाहे उतना लेग्स विंग्स भी बना सकते हो। मैचिंग के सिस्टम इस तरह से है। मैं उम्मीद रखता हूं, आई होप कि ऋषिकेश पाठक साहब या बहुत सारे लीडर्स ने इसके ऊपर बात रखा है, यू ऑल नो अबाउट दैट। इसको लेकर और बोलने की जरूरत नहीं है। पेआउट सिस्टम जो है ये बराबर डुअल टर्नओवर जिस तरह से होता था, मान इसको बाइनरी लोग कहता है, वो भी है। ऑन द अदर हैंड जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये बहुत ज्यादा पैसा देता है, बेइंतहा पैसा देता है, वो जनरेशन भी है। और दोनों के अंदर इस तरह से कॉम्बिनेशन, गजब का कॉम्बिनेशन, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आज तक आपको कहीं नहीं दिखेगा सर। और ये कॉम्बिनेशन होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूं जो सोचा है इसके ऊपर, जो इसको लागू किया है। इस तरह से हम लोगों को अप्रूवल मिलने जा रहा है जो बहुतों को नहीं मिला। ऐसा होने जा रहा है माय डियर, इतिहास बनाने जा रहा है सर, इतिहास बनाना माय डियर्स। फाइनली मैं आप लोगों को कहूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी को संवर सकता है। आप मत देखो आम जो आप देखो इतने तक, अरे 2 4 5 6 कंपनी 7 कंपनी में आपने काम किए होंगे, आप उसकी इस तरह से देखोगे, ऐसा ना करो। आप देखने का कोशिश करो, प्रोडक्ट यूनिक है, वे ऑफ अर्निंग यूनिक है। माय डियर, कंपनी का सोच इस तरह से है। आप देख लो कितने सारे लोग यहाँ पैसा कमा चुका है, आपका नंबर आप है सर।
अरे दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा होंगे, उस स्टेट में कोई इतना कमाता है, उस स्टेट में उतना कमाता है, लेकिन इलैंडर्स बोलने से आप देखो जिस स्टेट का हो, आपका स्टेट में ही पैसा कमाने वाला है, आपका डिस्ट्रिक्ट में पैसा कमाने वाला है। आप थोड़ा गौर कर लो माय डियर्स। स्क्रीन टाइम चल रहा है, स्क्रीन टाइम मतलब शुरुआती पे कुछ नहीं हुआ, अभी भी काम कुछ नहीं हुआ है, अभी भी काम कुछ नहीं हुआ है। आप 15-20 साल पुराने कंपनी में काम करेंगे तो आप काम करेंगे, आपका जूता फट जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बनेगा। आप कुछ पैसा कमा सकते हो, करियर नहीं मिलेगा। करियर किसी मिलेगा जो आपसे पहले आया है, जो शुरुआती के टाइम पे आया था, उन्हीं लोगों को करियर मिलता है। लॉजिकली तो ऐसा ही होता है सर। रेडास में ऐसा कुछ नहीं है माय डियर। विदेश तो पूरा खाली है ही, कंपनी शुरू नहीं किया है, जस्ट नेपाल का हुआ है, पूरा वर्ल्ड खाली है। इंडिया का बात करूंगा तो यहाँ भी कम से कम 10 स्टेट है जहां 1-2 मेंबर हो सकता है, यूजर हो सकता है, खाली है सर। पंजाब में अगर हमारा शेर भाईजान, वो हमारा दादा गुरतेज सिंह, आई लव हिम, उनका टीम वहां है, लेकिन फिर भी पंजाब आपको लगता है पूरा कवर हो चुका? बिल्कुल नहीं, 2-4 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है सर पूरा खाली है। महाराष्ट्र में आपको लगता है कवर कुछ करे ना? कुछ नहीं, 2-4 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। वेस्ट बंगाल कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं, कहीं कुछ थोड़ा। मेरा घर मुर्शिदाबाद में, यहाँ को रेडस नहीं उस तरह से करता है, नहीं जानता है। आपका पूरा मौका, पूरा फायदा आप ले सकते हो। शुरुआती के कंपेयर नहीं है ये, यकीन मानो जब लोग सर्च करेगा कि इस कंपनी से, इस स्टेट में कौन कौन पैसा कमाए हैं, माय डियर, आपका नाम आ जाएगा। ऐसा टाइम आने को आ रहा है कि इंडिया लेवल में 1 से 10 तक पैसा, सबसे पैसा कौन कमाता है, नाम जब ढूंढेगा 1 से 9, शायद क्या ये कहा जा सकता है, हम लोग ही रहेंगे, वी रेनोवियंस। कैसे कह सकते हैं जी? आप देख लो 7-3 साल का हिस्ट्री माय डियर्स। उस हिस्ट्री जो आप बनाने कंपनी जा रहा है, उसका ग्लोरियस पार्ट होना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करता हूं माय डियर्स। फाइनली कहूंगा, टाइम बहुत कम है। किस तरह से कम है? कंपनी के पास काम है कि नहीं, आपका पास काम है। ये बात मैं चिल्ला के नहीं कहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूं, बात को समझिए। दुनिया में ऊपर वाला आपको भेजा है, यहां आपको एक लिमिटेड टाइम दिया है, एक कोटा है टाइम का। हर रोज आपका जिंदगी नाम का कोटा से वो टाइम माइनस होता जा रहा है, हर रोज होता जा रहा है। आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हो, आपका बाल पकने शुरू हो चुका है, आपका स्किन ढीला हो चुका है, होने जा रहा है, आपका हड्डी कमजोर होने जा रहा है, आपका लीवर कमजोर होने जा रहा है, आपका खूबसूरती डाउन होने जा रहा है। आप कब पैसा कमाओगे माय डियर? हर चीज टाइम में अच्छा लगता है, जो मैं हमेशा ट्रेनिंग पे कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि टाइम का वैल्यू दो, समझ जाओ। टाइम आपके साथ एडजस्ट नहीं होगा, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा। ना तो यकीन मानो एक टाइम, एक समय आपके पास आएगा कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आप बोलोगे वो टाइम मेरी जिंदगी का चला गया और आज कुछ भी नहीं है। 7 साल की उम्र पे आप 2 मंजिल 3 मंजिल घर बनाएंगे, एसी रखेंगे तब घर में, एसी आपका स्किन में सूट नहीं करेगा 60 साल की उम्र पे। मटन तब खाओगे आप, आपका मटन, आपका लीवर एडजस्ट नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अगर 60 साल की उम्र पे आप वो लाइफ स्टाइल करने जाओगे तो। रॉयल एनफील्ड या लग्जरियस कार कब चलाओगे सर? रॉयल एनफील्ड का मैं एग्जांपल देता हूं। आपकी उम्र 60 साल है, 65 साल में आप रॉयल एनफील्ड चलाओगे, लोग हंसेगा आपके ऊपर। ये टाइमिंग में, सही टाइमिंग में होना चाहिए। हर चीज आपका खान पीन रहना सब कुछ एक टाइमिंग में सूट करता है माय डियर। जो टाइम आपकी जिंदगी से माइनस होता जा रहा है माय डियर्स, समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। हमारा दत्ता जी का जो लैंग्वेज है, जो हम भी कहते हैं, चीट मत करो आपका फैमिली के साथ। आपका बीवी बच्चे, आपका पेरेंट्स, दे आर वेटिंग फॉर यू, आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपका बूढ़ा पेरेंट्स जो आपको दुनिया में लाया है, क्या दिया हुआ आज तक उनको? बेचारी उनको उस तरह से आपको उनको ठीक ठाक से आप दवाई भी नहीं दे पाते हो। वो लाइफ है आपका। आपका बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है, बीवी को एडजस्ट करना पड़ता है आपके लिए माय डियर। वी आर द लीडर्स,
जो हम लोग लीडर से रेनोवेंस में जो हम लोग आए हैं, हम लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, हम जो चाहते हैं वही करते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमको दिया है वो लाइफ। पैसा कमा के देखो सर, जिंदगी अलग हो जाएगा। अब रेजर जैसा कॉन्सेप्ट आने के बाद इस तरह से प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, इस तरह से कंपनी पैसा देता है, इसको अगर नहीं समझ पाते हो, इस अपॉर्चुनिटी का आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो माय डियर्स आपके लिए फिर हमें खेद है, दुख है, अफसोस है, अफसोस है आपके लिए। अभी भी समझ जाओ, मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट। सामने जो मार्केट आता जा रहा है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि लोगों के पास कोई बीमारी नहीं होगा, लोग पूरा पूरी बीमार फ्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना दिन जाएगा उतना बीमारी आएंगे, अगर जितना दिन जाएगा उतना बीमारी अगर आएंगे। हम लोग नहीं चाहते कि लोग बीमार पड़े, वो डॉक्टर लोग चाहते होंगे, हम नहीं चाहते हैं। हम लोग स्वास्थ्य लोग भी दे सकते हैं इसको। मार्केट कितना बड़ा है समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी के साथ खुद को अलग मत रखिए, पूरा एनर्जी लेके, ऊर्जा लेके इसके साथ काम शुरू कीजिए। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके जिंदगी में आया है, आप संवर सकते हो, लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपका फैमिली मेंबर्स का जो आपने सपना देखते था, वो सपना का पूरा कर पाओगे। जी हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत लोग हम लोग किए हैं। हम क्या है ये आपको एक दिन और बताएंगे, कहां से उठ के कहां तक आया हूं वो आपको एक दिन हम और बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट में आके एक रोडपट्टी से, झोपड़पट्टी से 3 करोड़ कमा चुका हूं, 3 करोड़, 3 करोड़। जो नौकरी अगर करते तो लाइफ टाइम नौकरी करने के बाद जो कमाता, वो पैसा में यहाँ इस कुछ ये मैं कर चुका हूं। अब सोचिए अगला टाइम पे क्या क्या होने जा रहा है। माय डियर्स, आप सभी को वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म की ओर, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, जो इतिहास रचने जा रहा है, जो बहुतों का जिंदगी को बदल चुका है। पर वो कुछ भी नहीं है, सामने तो आ रहा है टाइम जो लाखों लोगों को जिंदगी को बदलने जा रहा है। आप एक हिस्सा बन सकते हो इसके साथ जुड़ के। मैं आपसे पैसा कमाने के लिए आ जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप यहाँ आओगे तो आपके द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा माय डियर, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, शहर भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। सो आई वेलकम यू। एक नोबेल प्रोफेशन है, एक नोबेल प्रोफेशन है जो आपको जिंदगी चेंज कर देगा, जिंदगी आपका जिंदगी को बदल देगा, यूनिक पर्सनालिटी में कन्वर्ट करेगा आपको। मोहल्ले में सबसे बेस्ट घर आपका होंगे सर, बेस्ट लाइफ लीड करोगे माय डियर, बेस्ट हस्बैंड बनोगे, बेस्ट पापा बनोगे, बेस्ट बच्चा बनोगे, सन बनोगे आप, बेस्ट सिटीजन बनोगे, इस तरह का होगा। बेस्ट कहेंगे, बेटर कहेंगे, बेटर बेटर बनेगा हर चीज में। आप देखना जहां भी आप हो, जो लाइफ स्टाइल है एक अलग से यूनिक पर्सनालिटी में आपको कन्वर्ट कर देगा। ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है। सो थैंक यू ऑल। आप सभी लोग मुझे सुना, अगर बातचीत में कुछ इधर उधर हुआ, बंगाली लैंग्वेज का हूं, हिंदी बड़ी कष्ट से बोलता हूं, फिर भी अगर थोड़ा इधर उधर कुछ हुआ, आई बेग पार्डन। थैंक यू पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या गजब कॉन्फिडेंस के साथ, क्या गजब जुनून के साथ, क्या गजब समर्पण के साथ आपने अपने शब्दों से लोगों को एहसास करा दिया कि विजेता बनने के गुण क्या होते हैं और रेनेटस वेलनेस ही क्यों करना है। ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पर आम इंसान लगातार तालियां बजाता रह जा रहा है, यह आपने महसूस करा दिया। और यह वास्तविक तस्वीर भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, खास करके हिंदुस्तान में। सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों ने ही तो आज तक पैसे कमाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पहले जुड़ गए, कमाते आ रहे हैं। अचानक से जो ग्राउंड लेवल पर कर्मों का तूफान उत्पन्न करता है, वो बेचारा तो बस संघर्ष करता रह जाता है। लेकिन रेनेटस वेलनेस एक ऐसी उम्मीद की किरण, जिसने आज रेनेटस का दामन थामा, वो भी कामयाबी का सुगंध महसूस कर सकता है, वो भी कामयाब हो सकता है, यह आपने एहसास करा दिया। आज अगर अब्दुल रहीम, एक स्टूडेंट से अब्दुल रहीम साहब बन सकते हैं और पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित कर सकते हैं अपने मुखारबिन से बताए गए चंद रास्तों को इख्तियार करके, तो एनीबॉडी कैन विन, हर इंसान जीत सकता है। क्योंकि अब्दुल रहीम जी ने, गुरतेज सिंह जी ने, सुमित देवनाथ जी ने, सुब्रतो दत्ता जी ने, तपस विश्वास जी ने, इन दिग्गजों ने पूरे भारतवर्ष में एहसास कराया है कि अगर आप शिक्षित हैं, डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अशिक्षित हैं, फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं। वक्त कुछ भी हो, वक्त हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, आपकी कामयाबी सुनिश्चित है, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता।
तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। बहुत ही बेहतरीन कुछ लेकर आप जाएंगे आज, मुझे ये यकीन है। ट्रेनिंग आज की कैसी लगी कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं, और कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी भारत के एक बड़े दिग्गज के साथ। जय हिंद।